हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तेरी मेरी कहानी, भाग 25। रात के करीब 3 बजे अचानक सिकंदर के चेहरे पर उसे दर्द का एहसास हुआ, जिसे महसूस कर उसकी आंखें झटके से खुल गई। सिकंदर ने जैसे ही आंखें खोली, एक सफेद चीज आकर जोर से उसके नाक पर आकर लगी। आह! सिकंदर दर्द से कराह उठा। उसने अपनी नाक को हल्का सा रफ किया और घूर कर उस चीज को देखा तो उसकी आंखें पत्थर सी सख्त हो गई। जब तीसरी बार वो चीज सिकंदर की ओर आई तो सिकंदर ने उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। वो चीज और कुछ नहीं बल्कि सलेहा के पैर थे, जो सिकंदर के हैंडसम से चेहरे पर प्यार बरसा रहे थे। सिकंदर ने एक गुस्से भरी नजर अपनी छोटी सी बीवी पर डाली, जो घोड़े गधे सब बेचकर पूरे बेड पर फैलकर सो रही थी। सिकंदर ने सलेहा को देखकर ना में अपना सर हिला दिया, क्योंकि अपने लेल डब को वो आज पूरी शानो शौकत से निकाह करके लाया था। तो अगर प्यार सिकंदर को उसके हिस्से का चाहिए था, तो ये बेड की भी उसी को तो मिलनी थी। सिकंदर ने सलेहा के दोनों हाथों को पकड़ा, जिससे सलेहा नींद में ही कसमसाने लगी। सलेहा को ऐसे हिलते देख सिकंदर की ग्रिप उस पर लूज हो गई। थोड़ा कसमसाने के बाद सलेहा वापस अपनी गहरी नींद में चली गई। सिकंदर ने सबसे पहले अपने लोअर किनारे से सलेहा की कुर्सी को अलग कर अपनी इज्जत की हिफाजत की, जो सलेहा के ऐसे नींद में कराते करने से लूट जानी थी। सिकंदर पर लेट गया और उसने सलेहा की पतली कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब कर लिया। सिकंदर के ऐसे खींचने से सलेहा का छोटा सा हसीन चेहरा सिकंदर के चेहरे के बेहद करीब आ गया, इतना कि उन दोनों की नाक भी आपस में टच हो रही थी। सलेहा को अपने इतने करीब देखकर सिकंदर की धड़कनें तेज हो गई। वो एकटक सलेहा के मासूम से चेहरे को ही देख रहा था, जिस पर कोई मेकअप की लेयर नहीं थी। साफ बेदाग चेहरा। सच में उसकी छोटी सी बीबी बेहद खूबसूरत थी, जिसे सोचकर उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। तभी सिकंदर की नज़र सलेहा के मुलायम चेरी जैसे होठों पर गई, जिसका सलेहा ने नींद में ही पाउट बनाया हुआ था। उसके होठों को देख सिकंदर का गला सूखने लगा। उसे अपनी बॉडी में अलग ही गर्मी का एहसास होने लगा, जो उसे आज तक कभी फील नहीं हुई थी। सिकंदर का मन सलेहा के उन मुलायम क्लफी होठों को चूमने का कर रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि कब वो अपना चेहरा सलेहा की ओर बढ़ाने लगा। अब सिकंदर और सलेहा के होठ एक दूसरे के इतने पास थे कि अगर उन दोनों में से कोई भी अगर कुछ कहता तो उनकी किस हो जाती। तभी अचानक सिकंदर अपने सेंस में आया और उसे रियलाइज हुआ कि वो अभी क्या करने वाला था। अपनी हरकत को याद कर सिकंदर को खुद पर ही गुस्सा आने लगा कि कैसे उसका दिल आज बेईमान होने को जा रहा था। आखिर मैं लिटिल गर्ल के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं भला नींद में उसका फायदा कैसे उठा सकता हूँ? सिकंदर अभी ये सब सोच रहा था कि उसके दिल में से उसे आवाज आई कि आखिर वो उसकी बीवी है, उसका उस पर पूरा हक है और उतना ही हक उसकी छोटी सी बीवी का उस पर है। अपने दिल और दिमाग की कशमकश में उलझे सिकंदर की कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह बाहर खिड़की से आती धूप की रोशनी जब सुलेहा के मासूम से चेहरे पर पड़ी तो वो नींद में ही कसमसाने लगी। जब सिकंदर ने सुलेहा को धूप से परेशान होते हुए देखा तो उसने उसकी आंखों के सामने अपनी हथेली रख दी। करीब 1 घंटे के बाद
सुलेहा नींद से जागी तो अपने छोटे से चेहरे को अपने बेड पर रफ करने लगी, लेकिन उसे पता नहीं क्यों अपना बेड आज पत्थर जैसा लग रहा था, मानो वो किसी चट्टान पर सो रही हो। इसी एहसास से सुलेहा की नींद खुल गई। सुलेहा ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसे कुछ अजीब लगा। सुलेहा ने जैसे ही अपना चेहरा उठाया, इसी के साथ उसकी काली गहरी आंखें सिकंदर की एमराल्ड ग्रीन आंखों से जा टकराई, जिसमें एक पल के लिए सुलेहा कहीं खो सी गई। हलचल हुई, जरा शोर हुआ, दिल चोर हुआ, तेरी ओर हुआ। हलचल हुई, जरा शोर हुआ, जरा शोर हुआ, दिल चोर हुआ, दिल चोर हुआ, तेरी ओर हुआ, तेरी ओर हुआ। ऐसी चले जब हवा इश्क, हुआ ही हुआ। ऐसी चले जब हवा इश्क। लेकिन जल्द ही वो अपनी हकीकत में वापस आई तो उसकी चीख निकल गई। सुलेहा की चीखते हुए सिकंदर की ऊपर से उठ गई। असल में सिकंदर की बाहों में सोती हुई सुलेहा नींद में ही सिकंदर को अपना गद्दा समझ उसके ऊपर ही सो गई थी। पागल हो गई हो क्या जो ऐसे चीख रही हो? सिकंदर ने अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहा, जो कि सुलेहा के चीखने से लगभग फटने ही वाले थे। आपको शर्म नहीं आती नींद में मेरा फायदा उठाते हुए? सुलेहा ने आंखें छोटी करके सिकंदर को घूरते हुए कहा तो सिकंदर के माथे की त्योरियां चढ़ गई। सिकंदर ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए सुलेहा से सवाल किया, क्या कहा तुमने? नींद में फायदा? हाँ, नींद में फायदा उठाया है आपने। सुलेहा ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। अच्छा, तो मैंने क्या किया है? सिकंदर के सवाल पर जैसे ही सुलेहा कुछ बोलने को हुई, उसे उसके मुंह से वर्ड ही नहीं निकल रहे थे। आखिर वो बोलती तो बोलती क्या, वो खुद ही तो सिकंदर के बेड पर आकर सोई थी, और वो उठी तो वो सिकंदर के ऊपर फैल कर सोई थी। ये सब याद कर सुलेहा के चबी चिक्स सुर्ख लाल हो गए थे। बोलो, क्या फायदा उठाया मैंने तुम्हारा लिल्डब? सिकंदर की आवाज ने मानो उसे हकीकत में ला दिया। तब वो बेचारी, उसका मुंह तो देखने लायक था। मुझे आपसे बात नहीं करनी। सुलेहा इतना बोल जैसे ही बेड से उठकर जाने लगी, सिकंदर ने उसकी कलाई पकड़ उसे अपनी ओर खींच लिया। उसके ऐसा करने से सुलेहा की हल्की चीख निकल गई और वो सीधा जाकर सिकंदर के ऊपर जा गिरी। उसके अपने ऊपर आते ही सिकंदर ने हाथ उसकी कमर में डाल उसे खुद से चिपका लिया। सिकंदर के ऐसा करते ही सुलेहा की सांसें मानो उसके हलक में ही अटक गई हो। क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हारा फायदा उठाया है? हाँ, सिकंदर ने सुलेहा की कमर पर हाथ फेरते हुए अपनी सरहोशी नुमा आवाज में कहा तो सुलेहा के पूरे बदन में छुरछुरी सी दौड़ उठी। ये ये क्या बदतमीजी है मिस्टर हदीद? सुलेहा ने अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान में कहा तो सिकंदर ने उसे खुद से और ज्यादा चिपकाते हुए कहा, तुम्ही ने तो कहा था मैं नींद में तुम्हारा फायदा उठा रहा था, तो बस तुम्हें प्रैक्टिकल करके बता रहा था कि फायदा उठाना किसे कहते हैं। सिकंदर ने अपने नोज से सुलेहा की नोज को रफ करते हुए कहा तो सुलेहा सिहर उठी। आप मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ करने का सोचना भी मत। मैं भी एमएलए की बेटी हूँ, जेल भिजवा दूंगी आपको। सुलेहा ने आई रोल करते हुए कहा तो सिकंदर की हंसी छूट गई। सिकंदर को यूं खुद पर हंसता देख सुलेहा की आंखें छोटी हो गई। मैं कोई जोक नहीं मारी, जोक ही तो मारा है तुमने लिल्डब। सिकंदर ने सुलेहा की बात
बीच में ही काटते हुए कहा। फिर अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, दिल्ली तो क्या, पूरे इंडिया में कोई पुलिस वाला कभी सिकंदर हदीद को अरेस्ट करेगा? आर यू सीरियस? सिकंदर ने सुलेहा के चबी चिक्स को पिच करते हुए कहा तो उसके छूने बस से तुरंत रेड हो गई। मिस्टर हदीद, आपको खुद पर इतना तकब्बुर नहीं करना चाहिए। सुलेहा ने एक गहरी खामोशी के बाद कहा। उसका चेहरा इस वक्त ऐसा था मानो किसी ने उसकी दुखती रग में हाथ डाल दिया हो। यह तकब्बुर नहीं बल्कि यकीन है, जो भी है लेकिन गलत है। खैर वो सब छोड़िए, मुझे आपको ये बताना है कि मैं अभी 2 घंटे के लिए कॉलेज जा रही हूँ। आज प्रैक्टिकल है जिसे मेरा अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। अभी 2 दिन पहले ही डेट अपडेट हुई है, वरना पिछली डेट तो एक भी बात की थी। तुम कॉलेज नहीं जाओगी लिलडब? सिकंदर ने सुलेहा को मना करते हुए कहा तो सुलेहा का आईब्रोज आपस में सिकुड़ गई। और ये फैसला लेने वाले आप होते कौन हैं? तुम्हारा ऑफिशियल शौहर हूँ लिलडब। आई थिंक इतना काफ़ी है तुम्हारी कमज़ोर याददाश्त में अच्छे से बैठाने के लिए कि मैं तुम्हारा हूँ कौन। सिकंदर ने सुलेहा के चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे लगाते हुए फिर अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, तुम्हें प्रैक्टिकल की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जिस दिन कॉलेज चाहो उस दिन तुम्हारे कॉलेज में प्रैक्टिकल हो जाएगा। आफ्टर ऑल सिकंदर हदीद की बीवी हो तो ऐसे छोटे मोटे मामलों को सीरियस मत लिया करो। कल वलीमा है, इसीलिए मैंने आज तुम्हें कॉलेज जाने से मना किया है। सिकंदर ने सुलेहा के बालों में हाथ फेरते हुए कहा और सुलेहा की कमर से अपने हाथ हटा लिए। सिकंदर की ग्रिप से छूटते ही सुलेहा तुरंत बेड से उठकर वॉशरूम के अंदर ऐसे भागी मानो उसके पीछे कोई पागल कुत्ता पड़ा हो। सिकंदर उसकी स्पीड देख खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। सुलेहा के जाते ही सिकंदर भी अपने पर्सनल जिम चला गया, जो कि उसके उसी फ्लोर पर बना हुआ था। शाम के 4 बजे आफरीन का भी आज प्रैक्टिकल था, इसीलिए वो भी कॉलेज नहीं आई थी। इस वक्त लगभग कॉलेज की सारी क्लास ओवर हो गई थी, सिवाय 2-4 को छोड़कर। आफरीन भी अब दुर्रानी हवेली के लिए निकल ही रही थी कि एक लड़की उसके पास आई। तुम्हारा नाम आफरीन अंसारी है ना? उस लड़की ने पूछने पर आफरीन ने हाँ में अपना सर हिला दिया। वो सालार तुम्हें 4th फ्लोर पर लास्ट क्लासरूम में बुला रहा है, उसे कुछ ज़रूरी काम है तुमसे। उस लड़की ने इतना कहा और वहाँ से चली गई। उस लड़की के जाते ही आफरीन ने खुद सोचा और वो 4th फ्लोर की ओर चली गई, जो कि अक्सर बंद ही रहता था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब के लिए धन्यवाद।